बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से, आज़ाद टीवी की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे खुश व खुर्रम, तंदुरुस्त और तवाना होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि लद्दाख जो कि एक मुतनाज़ा इलाका है हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान, वहाँ से वहाँ के बुलंद तरीन पहाड़ों से मैं आपके लिए आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि आपको सुनकर इंतहाई हैरानगी ज़रूर होने वाली है। तो चलिए आइए सुनते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ इस तरह से हैं कि इंतहाई बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज की हाई कमान के इजलास में मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में फ़ैसला किया गया है कि लद्दाख में चीनी फ़ौज से मुकाबला करने के लिए भारत की सबसे मजबूत और ख़तरनाक तरीन फ़ोर्स को भेजा जाए। इस फ़ोर्स की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आज तक जिस मिशन पर भी ये फ़ोर्स भेजी गई वह कभी नाकाम नहीं हुआ। पाकिस्तानी सरहदों पर कभी हालात ख़राब हों या कश्मीर में मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई दरपेश हो या फिर बैरूनी दुनिया में भारत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, इस फ़ोर्स ने कभी भी भारतीय हुकूमत को मायूस नहीं किया होगा। आप सोच रहे होंगे वो कौन सी फ़ोर्स है और वो फ़ोर्स अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं की गई। अगर भारत के पास ऐसी कोई फ़ोर्स है जो कि तमाम तर मुश्किलात में उसकी कामयाबी की शरह जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट 110% तो इस्तेमाल क्यों नहीं की गई, वो आप जानेंगे जब आपको उस फ़ोर्स का नाम जो है वो पता चलेगा। तो आपको यकीनन उसमें से बड़ा मज़ा आने वाला है। अच्छा, अच्छा, भारत के तहफ़्फ़ुज़ का इस फ़ोर्स ने जो है ये भारतीय मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ 110% किया है। इसने कभी भारतीय हुकूमत को मायूस नहीं किया। इस ख़तरनाक तरीन फ़ोर्स का नाम है बॉलीवुड फ़ोर्स। यकीनन आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कुछ। और इसकी कमान इस वक्त जनरल अक्षय कुमार और जनरल संजय दत्त, जनरल सनी देओल, ब्रिगेडियर अनिल कपूर, ब्रिगेडियर अजय देवगन, ब्रिगेडियर जान इब्राहिम स्पेशल सर्विसेज और ब्रिगेडियर सुनील सिटी, कर्नल अभिषेक बच्चन, कर्नल हृतिक रोशन और मेजर सिद्धार्थ मिश्रा जैसे माया नाज अफसरान कर रहे हैं। ये मालूमात हमारे अंडर कवर एजेंट मेजर अदनान समी ने पाकिस्तान भेजी है। हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। इसके साथ साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो है अखंड भारत का। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, लेकिन आप में से शायद कुछ दोस्तों को अभी इस तस्वीर के मानी कुछ ज़्यादा समझ ना आने लगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं ताकि आपको सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करके दें। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं इसमें कुछ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। मैं आपको इसमें सिचुएशन कुछ इस तरह से बयान है। अखंड भारत, भारत की जब से चाइना के साथ बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर स्पेशली तनाज़ात बढ़े हैं, उसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं, वो हम किसी और वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन अ, जो चाइना के साथ तनाज़ात बढ़ी है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मुसलमानों के साथ हिंदुओं का जो रवैया था वो पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर था। तो हिंदुस्तान में एक मुहिम चली थी और उसमें ये मुहिम सरफ़हरिस्त थी कि जी मुसलमान दुकानदारों से कोई भी हिंदू कोई चीज़ नहीं लेगा। ठीक है जी। इकोनॉमिकली मुसलमानों को कमज़ोर करने का ये हर बाव इस्तेमाल कर रहे थे। अब चूँकि चीन का जो मेन जो पावर पॉइंट है वो है ट्रेड उसका। तो कुछ हिंदुस्तानी ज़हनों में कुछ मुहिब्बुल वतन हिंदुस्तानी, जिनको शायद वो हिंदी में देशभक्त कहते हैं, शायद इस तरह से कहते हैं, उनके ज़हन में कुछ एक आइडिया आया कि हम कोई भी मेड इन चाइना चीज़ नहीं बनाएंगे। अखंड भारत की तरफ ये उनका पहली उनकी सोच है और शायद ये अखंड भारत की तरफ भी ना हो, ये हालिया जो लद्दाख के ऊपर जो क्राइसिस चल रहे हैं उनकी मद में ये हो। तो ये ज़ेर नज़र तस्वीर में आपको एक जो भाई है हिंदुस्तानी भाई, हिंदुस्तानी देशभक्त भाई, ये इन्होंने जो है वो तमाम मेड इन चाइना चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। तो इनकी ज़िंदगी कुछ इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई, क्योंकि अखंड भारत अब तक टाटा मोटर्स और एक उनकी बड़ी मशहूर ट्रक है, मेरे ख़्याल से वो और कुछ माचिस की डिबिया यही बनाता है। इसके अलावा तो हिंदुस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ मूवीज़ बनाता है। हिंदुस्तान हीरो है तो मूवीज़ के अंदर है। और मेरा नहीं ख़्याल कि इसके अलावा भी हिंदुस्तान कुछ बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बिलाखिर JF-17 थंडर बना लिया, जो हिंदुस्तान की नज़र में बहुत छोटा-सा एक मुल्क है, जो हिंदुस्तान की नज़र में एक बहुत कमज़ोर सा मुल्क है, उसने भी JF-17 थंडर बना लिया। लेकिन हिंदुस्तान ने मुतअद्दिद बार ट्राइयाँ की हैं
जहाज़ बनाने की ऐसी बात नहीं है कि ट्राइयाँ नहीं की, लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ी है। जैसे कि अभी चंद्रयान उनका थोड़ा अर्सा पहले चाँद पर उन्होंने देखा है कि भाई सारी दुनिया जा रही है, तो हिंदुस्तान को भी जाना चाहिए, अखंड है भारत को भी जाना चाहिए। तो भारत गया है, चाँद पर गया है, लेकिन उसकी अब वापसी की जो चांसेस है वो नहीं है। पता नहीं है वो कहाँ लैंड करेगा, या ये सिर्फ नहीं पता। ये सिर्फ फ़र्क है अखंड भारत और अखंड चाइना या अखंड दूसरी ममालिक के दरमियान। अच्छा, इसके अंदर अखंड भारत के अंदर जो एक छोटा सा फ़लसफ़ा है, हिंदुस्तानी कौम को अपनी मीडिया ले डूबी है। उनकी मीडिया की कुछ मैं आपको हेडलाइंस बताऊंगा। ये मोहतरमा जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, आप गौर से इसको देखिए। ये मोहतरमा PLA को आप पहले इसकी ज़बानी सुनिए और फिर उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जोशी खिताबत में which is the Pakistan Liberation Army war model, which it has constructed just a photocopy of what Ladakh is looking like. India is building bridges and roads to protect. ये मोहतरमा PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना को पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी बता रही है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान से किस हद तक डरे हुए हैं, पाकिस्तान किस हद तक इनके आसाब पर सवार है। इनको जहाँ से भी तप्पड़ पड़ता है, इनको जहाँ से भी मौका पड़ता है, इनकी पहली सोच पाकिस्तान की तरफ जाती है। इसके साथ साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तस्वीर थी जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गर्दिश कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो ज़रा ये देखिए, हमने अभिनंदन को पकड़ा था और हमने उनका एक कुलभूषण यादव उसको पकड़ा था। उसके बदले में हिंदुस्तान ने हमारे कौन कौन से एजेंट जो है वो पकड़े हैं, वो ज़रा आप खुद देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मुझे बताने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और ना सिर्फ हम पाकिस्तान, क्योंकि हमें चले हम वो हमारे ऊपर ये एतराज़ ज़रूर करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है वो ताल्लुकात ठीक नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया रिवायती तौर पर हम रिवायती हरीफ है, क्रिकेट से लेकर मीडिया से लेकर हर एक मैदान में। तो हमारा तो बनता है कि हम उनकी चीज़ों का मजाक बनाएं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया किस नज़र से हिंदुस्तानी मीडिया को देख रहा है और वो उनके बारे में क्या कह रहे हैं, ये ज़रा ऑडियो बढ़ा के मैं आपको सुनवा रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। A Pakistani villager is pleading with Indian Prime Minister Narendra Modi to free his pet pigeon, currently in pigeon prison, on charges of spying. How did this happen, you ask? Well, the man lives just a couple of kilometres from the border and let his pigeons out for a fly. Police said the pigeon had a ring on one of his legs that had a code on it they were trying to decipher. But the man says the code is just his phone number. He apparently owns a dozen pigeons and says India needs to stop victimising innocent birds. I think the worst thing is that villagers captured the bird and handed it over to police. And apparently this has happened a number of times over the years. Wow. Here's a picture I got of the pigeon in pigeon prison in a cage. Oh my Gideon. जी तो दोस्तों, जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी कबूतर पकड़ा था, असलहा बरदार कबूतर, या शायद वो फिर जासूसी करने के लिए निकला था, उसके लिए भी हमने कोशिश की है। हमने इस भाई साहब को भेजा है हिंदुस्तान की तरफ। आप ज़रा इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लिटरली इस वक्त हालत ये है हिंदुस्तान की बॉर्डर के ऊपर, जैसे कि आपको मेरे साथ वाली स्क्रीन पर सब कुछ नज़र आ रहा है। इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कि चाइनीज़ अफवाज तकरीबन 60 मुरब्बा किलोमीटर सर्कल के हैं। इतने एरिया वो हिंदुस्तान के अंदर जा चुका है। इसके साथ साथ जो चाइनीज़ एयरफोर्स है वो मुसलसल हिंदुस्तानी एयर स्पेस की वायलेशन कर रही है, अपना प्रेशर बढ़ा रही है। इसके साथ साथ चाइनीज़ और इंडियन हाई कमान के दरमियान अभी कल गुफ्तगू हुई है, जो कि कल शाम को मेरे ख़्याल से 5 बजे राउंड अबाउट ख़त्म हुई है। कोई 5 घंटे जारी रहने वाली ये गुफ्तगू थी, जिसमें बावसूख ज़राए से हमें ये पता चला है कि इंडिया ने चाइना को ये रिक्वेस्ट की है कि चूँकि चाइना ने इसमें शर्त ये रखी थी कि जो एरिया हमने कैप्चर किए हैं हम उनसे वापस नहीं जाएंगे। वो चाइनीज़ जो वहाँ पर बंकर बना रहे हैं, जिस तरह से वो मोर्चे बना रहे हैं, उनसे ज़ाहिर है कि चाइनीज़ का वापस जाने का तो इरादा नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान भी समझ गया है।
लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने जो जब चाइना ने उनकी एक नहीं सुनी तो आखिर इंडियन ने उनको एक रिक्वेस्ट की कि ठीक है, आप हमारे एरियाज़ वापस नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, ना करें, आप अपने पास रखें, हमारी इतनी ज़रूरत नहीं, मजाल नहीं है कि हम आपसे वापस ले सकें। लेकिन सिर्फ मीडिया में इस चीज़ को हाईलाइट ना करें कि हमने इंडिया से इतनी जगह ली है, ठीक है जी। और मीडिया में जो हमारी थोड़ी बहुत इज़्ज़त बनी हुई है उसको बनी रहने देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम का एक तरह से अभी प्रेशर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, क्योंकि मोदी का जो चेहरा पूरी दुनिया जानती है, वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ वो किस तरह से लड़े, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसने क्या रुख इख्तियार किया। और उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब मेरे ख़्याल से चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के मोदी, नरेंद्र मोदी, तो वहाँ पर भी एक रुख आप सबकी नज़र से ज़रूर गुज़रा होगा और आप सब जानते होंगे कि उनका जो असल चेहरा है वो क्या है इस वक्त। जी तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपको इन फ्यूचर एंटरटेन कर सकें। आपके देखने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।